बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत एक नया रुख इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है। हालात जो हैं वो मुख्तलिफ हो जाएंगे आने वाले दिनों के अंदर। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, मरियम नवाज़ ने जलसा किया, नून लीग एक जलसों की नई सीरीज़ तैयार करने जा रही है और उस सीरीज़ की क़ियादत अब करेंगे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ इतवार के रोज़ 8 अक्टूबर को बादामी बाग में जलसा करेंगे। मरियम नवाज़ की क़ियादत में जो शादरा के अंदर जलसा हुआ, उसकी जो हाइप क्रिएट की गई थी, उस तरह का वो हजूम इकट्ठा नहीं कर सके। लेकिन अब खबरें हैं कि मलिक रियाज, जिन्होंने MNA जो है वहाँ से उनको तलब किया, मरियम नवाज़ ने भी और नवाज शरीफ भी अफसरदा हैं और नाराज़ हैं उस जलसे से। अब अगर शहबाज शरीफ बादामी बाग के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर मरियम नवाज़ की कारकर्दगी और शहबाज शरीफ की कारकर्दगी के दरमियान एक इख्तलाफ आ जाएगा और इख्तलाफात आपस में शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब शादरा के अंदर जलसा हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि ये बातें शुरू आई, ये खबरें शुरू हो गई, आना शुरू हुई कि मरियम नवाज़ जो है उसके जो जलसे में शहबाज शरीफ के जो लोग थे, फॉलोअर थे, वो नहीं गए, उन्होंने बाइकाट किया इस जलसे का। लेकिन अब दूसरी जानब अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ की वापसी है। नवाज शरीफ का इन हालात के अंदर और ये जो शीन और मीम का ग्रुप बनने जा रहा है, या शीन और मीम का ग्रुप दोबारा से मुतहर्रिक हो चुका है, वो इन हालात में नवाज शरीफ वापस आएंगे तो क्या नून लीग की कोई हालत बेहतर हो सकेगी? ये एक सवालिया निशान भी है। और जो इदारे डील करवा के या डील करके नवाज शरीफ को वापस ला रहे हैं, उनकी भी कारकर्दगी में एक नया उनके लिए भी एक नया चैलेंज हो गई है। तमाम ख़बरें भी और तमाम जो सूरत हाल है वो भी एक बहुत बुरी होती जा रही है सियासत के हवाले से। लेकिन दूसरी जानब इमरान खान के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब कुछ लोग जो हैं कह रहे हैं कि इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि साइफर मुकदमा जो है वो अब 9 अक्टूबर की समात लगी है, ऑन कैमरा समात होगी। सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो साइफर था, जो अमेरिका की जानिब से एक सफारतकार के ज़रिए, सियासत मजीद के ज़रिए से पाकिस्तान को मसूल हुआ, अब वो अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। पहले तो नून लीग कहती रही कि साइफर कोई है ही नहीं, लेकिन अब ऑन कैमरा समात भी होगी, समातें चलेंगी। देखना ये है, अवाम भी ये सोच रही है कि अब साइफर कहाँ से आ गया। जब पहले अदालतें भी कह रही थी नहीं, इदारे भी कह रहे थे कोई साइफर नहीं, कोई रजीम चेंज ऑपरेशन भी नहीं हुआ, और नून लीग का भी यही बयानिया था। और इस्टेब्लिशमेंट भी कहीं ना कहीं दबे अल्फाज में यही कहती नज़र आई कि रजीम चेंज हुआ ही नहीं। लेकिन अब साइफर भी आया और हमने देखा कि ऑन कैमरा समातें हुई भी और अब आगे भी होने जा रही हैं। लेकिन अगर हम देखें तो अडयाला जेल के अंदर समात बेहतर है या फिर ऑन कैमरा, क्योंकि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट आवाम के सामने नहीं लाया जा सकता। अगर लाते हैं तो फिर मुल्क के लिए एक नया चैलेंज बनकर ये तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब क्योंकि ये एक नया चैलेंज इस सूरत में होगा कि अफ़गानिस्तान के लोगों को, अफ़गान बशिंदों को, दहशत गर्दों को, TTP के लोगों को, दाइश के लोगों को मुल्क बदर किए जाने के लिए 1200 अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है अब तक, सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद से, जिनके अंदर 24 हमले हुए 6 माह और 27 दिन के अंदर। 24 हमलों में से 14 के अंदर अफ़गान, TTP, तालिबान, दाइश के लोग, ये तमाम तालिबान थे, जिनमें मुस्लिम बाग का धमाका, मस्तून का धमाका, पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद का धमाका, इन तमाम के अंदर अफ़गानी बशिंदे, अफ़गानी तालिबान शामिल थे। अगर उनको बाहर निकाला जाता है तो अमेरिका फिर उनको मदद करेगा और फिर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की एक नई लहर शुरू हो जाएगी। क्योंकि कल भी एक धमाका हुआ, हमने देखा, इससे पहले मस्तूम के अंदर धमाका हुआ, हंगू के अंदर धमाका हुआ, 60 से ज़ायद लोग जाँ बहक हुए, हंगू के अंदर 4 लोग जाँ बहक हुए। तो ये तमाम जो सूरत हाल है, इसको ख़राब करने की एक बड़े प्लान के साथ, तरीके के साथ कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की सियासत को भी ख़राब किया जाए, पाकिस्तान के अंदरूनी और बरूनी मामलात को ख़राब करने के लिए लोगों को एक्टिव किया जा रहा है। और दूसरी जानिब से राह जो है वो भी एक्टिव है, चुस्त है, और पाकिस्तान के अंदर अपने बंदे भी छोड़े हुए हैं। 2 लोग राह के जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, मेहरान अहमद और मुईज़ अहमद। उन दोनों का रिमांड जो है जिस्मानी रिमांड था और 4 दिन बाकी रह गए उनमें। अब देखें कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो उनके साथ क्या सलूक करेगी, पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो अफ़गान बशिंदों के साथ क्या सलूक करेंगे, और पाकिस्तान की जो सियासतदान है, यानी कि जो पार्लियामेंट है, वो अवाम के साथ क्या सलूक करेगी। ये हमने आने वाले दिनों के अंदर देखना है। देखिए अब क्या होगा, वक्त भी सामने है और हालात भी आपके सामने हैं।
اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، اللہ حافظ.